डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट अब बयानबाजी में सुनाई देने लगी है। मुद्दा सिर्फ सत्ता का नहीं है, मुद्दा है सामाजिक समीकरण का। एक तरफ बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर परिवारवाद, ब्राह्मण समाज और लोहिया के विचारों को लेकर सवाल दागे हैं, तो दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जातीय राजनीति और बदलते राजनीतिक रुख को लेकर हमला बोला है। यानी यूपी की राजनीति में एक बार फिर सवाल वही है, किसके साथ कौन सा समाज और किसके पाले में कौन सा वोट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण कोई नया खेल नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इसकी बिसात पर हर बयान का मतलब निकाला जाता है। इन दिनों समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी और बीएसपी की तरफ से सपा की इसी रणनीति पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी सियासी माहौल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाना चाहिए, व्यक्तिगत कटुता और असत्य आरोपों से नहीं। लेकिन इसके बाद पाठक ने जिस मुद्दे को उठाया, उसने बहस को सीधे राम मनोहर लोहिया और परिवारवाद तक पहुंचा दिया। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का हवाला देते हुए सपा पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पाठक का कहना है कि लोहिया परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधियों में थे। उनके मुताबिक लोहिया का विचार था कि जो परिवार से सटेगा वो समाज से कटेगा। बीजेपी नेता का आरोप है कि आज लोहिया के नाम पर राजनीति करने वालों ने ही उनके विचारों को सबसे पहले त्याग दिया। पाठक ने यहां तक कहा कि अगर आज लोहिया स्वयं होते तो परिवारवाद को राजनीति का आधार बनाने वालों को कटघरे में खड़ा करते। यानी बीजेपी का हमला सिर्फ अखिलेश यादव पर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक विरासत पर भी है जिसके सहारे समाजवादी राजनीति उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाती रही है। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आज ब्राह्मण समाज के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों की जाति पूछने को लेकर उनकी कथित टिप्पणी को लोग अब भी याद करते हैं। पाठक ने कहा कि किसी समाज का उत्थान किसी एक परिवार को सत्ता दिलाने से नहीं होता। उनके मुताबिक असली सामाजिक न्याय तब होगा जब हर वर्ग को समान अवसर, न्याय और सम्मान मिले। इसके साथ ही पाठक ने अपनी राजनीति को संगठन, संविधान और जनसेवा से जोड़ते हुए कहा कि व्यक्तिगत आरोप और दुष्प्रचार जनता के विश्वास को नहीं बदल सकते। और बीजेपी की विचारधारा को उन्होंने 3 शब्दों में सामने रखा: राष्ट्र प्रथम, संगठन सर्वोपरि और अंत्योदय। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सपा पर हमला करने वालों की सूची में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी शामिल हो गई है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने बीएसपी को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली सर्व समाज हितैषी अंबेडकरवादी पार्टी बताया। साथ ही उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि वो अपने संकीर्ण जातीय और चुनावी हितों के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। मायावती का सबसे बड़ा हमला सपा के पीडीए फॉर्मूले पर रहा। मायावती के मुताबिक सपा पहले पीडीए में पी को पिछड़ा बताकर प्रचार करती थी, लेकिन अब जब अपर कास्ट समाज, खासकर ब्राह्मण समाज का बीएसपी से जुड़ाव बढ़ रहा है और पार्टी सामाजिक आधार को ध्यान में रखकर उम्मीदवार भी उतार रही है, तो सपा पी का मतलब पंडित बताने लगी है। मायावती ने इसे सपा की राजनीतिक रणनीति और छलावे का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि ऐसी राजनीति से किसी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए राजनीतिक फायदा मिल सकता है, लेकिन इससे पूरे समाज का भला नहीं हो सकता। मायावती ने सर्व समाज के लोगों से ऐसी राजनीति से सावधान रहने की अपील भी की। अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखिए। एक तरफ बीजेपी है जो सपा पर परिवारवाद और जातीय राजनीतिक आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बीएसपी है जो सपा के पीडीए मॉडल और बदलते सामाजिक समीकरणों पर सवाल उठा रही है। और बीच में है समाजवादी पार्टी जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अब ब्राह्मण समाज के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि यूपी में जाति का सवाल सिर्फ बयान नहीं रहा, ये अब 2027 की चुनावी रणनीति का संकेत बनता जा रहा है। आज निशाने पर सपा है, कल मुद्दा कौन सा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, सामाजिक समीकरणों का भी सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।